और दोस्तों नमस्कार। ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार को 200 रुपये का क्रय मूल्य के उत्पाद पर 25% की छूट देने के बाद भी उसको 35% का लाभ होता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए, अब यहाँ हम क्वेश्चन लगा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉपी से बोले हैं, यहाँ लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन हम। देखिए, दिया गया है कि वह 200 रुपये का उसका उत्पाद है, मतलब 200 रुपये में वो खरीदा है। अब क्या करता है कि 25% की वह छूट देता है, उसके बाद भी वह 35% का लाभ लेता है। तो देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन से पहले इसको समझने है क्या। तो ये 200 रुपये यहाँ पर है, इतने में वो खरीदा है। अब अंकित कितना किया है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को खरीदता है तो उतने में तो बेचेगा नहीं, वह कुछ अधिक बढ़ाकर उस पर प्रिंट करेगा, उसका दाम कुछ और लिखेगा। उसके बाद फिर क्या कहेगा कि हम 25% की छूट दे रहे हैं। ये कहता है कि 25% की हम छूट दे रहे हैं, उसके बाद भी वह 35% का लाभ प्राप्त करता है। तो कितना बढ़ाकर वह उस पर प्रिंट किया है, अंकित कितना किया है, ये बताना है। तो देखिए, इसको लगाने का दो विधि देखिए। पहला तो यह है कि 200 रुपये अगुड़े, पहले क्या करता है, छूट देता है, तो छूट के लिए लिखते हैं नीचे कितना, 25% की छूट देता है, और लाभ कितना है, 35%। तो ये तो एक विधि हो गया कि यहाँ अंकित, यहाँ क्रय मूल्य, उसके बाद 100 प्लस लाभ, और यहाँ पर 100 माइनस कितना छूट दिया है। तो इस प्रकार से पहले लगा रहे हैं। देखिए कितना आएगा, ये होगा 200 गुणे ये आएगा 135, और घटाएंगे तो आएगा 75। इसको काटिए, 25 से काटिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100 होता है, तो यहाँ 200 है, तो 25 बटे 200। 3 से इसको काटेंगे, यहाँ बचा 8, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15। अब देखिए यहाँ पर गुणा कैसे करेंगे, पता है कि 45 दुना 90 होता है, तो क्या है 2 चौक 8 है, तो ऐसे यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, तो 90 चौके 360। तो ये इतना वो अंकित किया था। खरीदा कितने का था, 200 का खरीदा था, और अंकित कितना किया, 360 अंकित किया। तब जाके 25% छूट देने के बाद, उस छूट दिया, उसके बाद भी उसको 35% का लाभ हुआ। अब देखिए, इसका एक विधि और देखेंगे। वो क्या करता है, 25% की छूट देता है, तो 100 मानते हैं, तो 25% की छूट देगा तो होगा 75, और छूट देने के बाद भी वह 35% का लाभ लेता है। तो लाभ लेगा तो जोड़ेंगे तो 135। इसको पहले काटेंगे, इसको 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे तो आएगा 15, इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35। उसके बाद फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, सॉरी 5 से नहीं काटेगा, 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, और 3 और 27। अब ये क्या है, ये 200 के बराबर है, तो ये कितने के बराबर होगा, ठीक। तो देखिए, अब इसमें ये 5 से 200 कैसे आया है, 5 में किससे गुणा करें ताकि 200 हो जाए, तो किससे गुणा किया गया होगा, तो 40 से, क्योंकि 5 24 और 0, तो जितने से यहाँ गुणा किया गया है उतने से यहाँ गुणा करेंगे, 40 से, 9 चौक 36 और 0। तो एक विधि ये लगाने का है, ठीक। तो यहाँ देखिए, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, हर क्वेश्चन का कम से कम 2 विधि तो बताएंगे ही। देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु को 22 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 2600 में बेचे तो कितने का लाभ होगा। कहा गया है कि एक वस्तु है, उसको 2200 रुपये में बेचा गया है,
तो 10% का लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ तो क्या करेंगे 110। फिर कहा गया है कि इसी को 2600 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए इसको लगाने का आसान तरीका है, ये 2200 से 2600 कैसे आया है, तो क्या करेंगे 2200 में किससे गुणा किए हैं ताकि ये 2600 आ जाए, तो किससे करेंगे देखिए, तो यहाँ हम साइड में बता देना पहले 2 जीरो तो बराबर, इसको छोड़ दीजिए। इस 22 में अब पता है कि 11 से कटेगा, तो 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22 होगा, 26 लाना है तो क्या करेंगे 13 ताकि 13 दूनी 26 हो जाए। इसका मतलब यह है कि 2200 में गुणा किया गया है 13/11 से, तभी तो आएगा 11 दूनी 22, 2 हो गया और डबल जीरो, तो 2 डबल जीरो हो गया, तो 13 दूनी 26 और डबल जीरो यहाँ उतारेंगे। तो ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ 13/11 आया है वैसे यहाँ भी क्या करेंगे 13/11 से यहाँ भी गुणा करेंगे 13/11। तो देखिए क्या होगा 11 से कट जाएगा 10 बचेगा और 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 130। इसका मतलब कितना है 30% का उसको लाभ हुआ। इसका एक विधि और देखेंगे कि 2200 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, मतलब ये जो 2200 है वो किसके बराबर है 110 के बराबर है 2200। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्या करेंगे क्रय मूल्य 100% निकालना है, तो इस 2200 में 110 बटे करेंगे और गुणे 100 करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 दूना 22, 2 बचेगा और 2 जीरो यहाँ पर 1 जीरो यहाँ पर, मतलब वह 2000 रुपये में खरीदा है। तो फिर पूछा गया है कि अगर 2600 में उसको बेचते हैं तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ 2000 में खरीदा है, 2600 में बेचा है, तो लाभ कितना होगा, लाभ हो जाएगा 600। किस में लाभ हुआ है 2000 पे, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो 600 2000 पर लाभ हुआ है तो बट्टे 2000 और गुणे 100 करते हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 30%। ठीक, इस प्रकार से 2 विधि इसका हो गया। दिया गया क्वेश्चन कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इसका पहले फार्मूला से देखेंगे, तो फार्मूला इसका होता है क्रय मूल्य का मान पहले, तो क्रय मूल्य का मान कितना 12, इसमें से घटाएंगे विक्रय मूल्य का मान और बटे विक्रय मूल्य का मान रखते हैं और गुणे 100 करते हैं। तो ये फार्मूले से देख रहे हैं कि यहाँ क्रय मूल्य का मान रखेंगे, फिर माइनस रखेंगे, यहाँ विक्रय मूल्य का मान रखेंगे और बटे फिर विक्रय मूल्य का मान रखेंगे और गुणे 100 करेंगे। तो यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 3/9 और गुणे 100, 3 त्रिका 9, 100/3 है, तो ये आएगा, भाग देंगे इसको तो आएगा 33 सही 1/3%। ठीक, अब जानेंगे कैसे लाभ या हानि है। तो ये देखिए अगर घटाने पर प्लस में आ गया तो ये लाभ हो रहा है, अगर घटाने पर ये कम मान होता अधिक होता तो घटाने पर माइनस आता तो हानि होता, तो यहाँ पर घटाने पर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा लाभ होगा। ये इसका एक विधि हो गया। दूसरा विधि देखिए, और ऐसे भी देख लीजिए, इसका दिया गया है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब यह है कि 12 वस्तुओं को जितने में खरीदा था 9 वस्तु को जब बेच दिया तो उसके बराबर आ गया, तो बचा जो 3 है वो 3 क्या उसका प्लस होगा, तो ऐसे भी जा सकते हैं इसका लाभ होगा। मतलब क्या है कि 12 वस्तुओं का जो सीपी है वह है 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, मतलब 12 वस्तुओं का जो कास्ट प्राइस है वह 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर आ गया। तो बचा क्या, जो 3 वस्तुओं का जो कास्ट प्राइस है वो अपने पास प्लस पॉइंट है, मतलब 12 वस्तुओं को जितने में खरीदा था वो 9 वस्तुओं को बेच दिया तभी उसका बराबर आ गया।
जैसे मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल दे रहा है कि अगर 12 वस्तुओं को 100 रुपये में खरीदा है और उसमें से जैसे 9 को बेचा तभी उसको 100 रुपये मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जो 3 वस्तुएं बची हैं अब जब बेचेगा तो उसका लाभ होगा। तो ऐसे ही पता चल गया कि उसका लाभ होगा। देखिए यहाँ क्या होगा, इसका लाभ होगा। तो अब एक यहाँ पर कि 12 वस्तुओं का जो सीपी है वह 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 वस्तुएं इसका प्लस में है, तो इसको कह सकते हैं कि जो 12 वस्तुओं का जो एसपी है वह इस 12 वस्तुओं के सीपी और प्लस 3 और बचा है तो 3 क्या होगा, एसपी के बराबर होगा। तो इसको बच्चांतर करेंगे तो यहाँ आएगा तो हो जाएगा 9 एसपी बराबर 12 सीपी। इसको बट्टे कीजिए, एसपी बट्टे सीपी बराबर 12 और बट्टे 9। इसको 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। अब अंतर कितने का है, 1 का है बट्टे 3। अब प्रतिशत में निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। ये इसका लाभ होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति ए 500 रुपये की एक वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो बी सी को 10% के लाभ पर बेचता है, तो सी का क्रय मूल्य कितना है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति ए है, यह बी को बेचता है कोई सामान, बी क्या करता है, सी को बेचता है। तो ये 500 रुपये में खरीदा था, अब इसको बी को बेच देता है 20% के लाभ पर। बी क्या करता है, इसको खरीदने के बाद इसको 10% के लाभ पर सी को बेच देता है। तो फिर पूछा गया कि सी इसको कितने में खरीदा। तो देखिए इसके भी 2 विध है। पहला इसी में देख लीजिए। अब देखिए 500 रुपये में खरीदा था तो 20% लाभ पर बेचेगा, तो 20% निकालिए पहले 500 का, तो 500 गुणे 20/100, 0 कट गया दोनों। अब 5 दूनी 10 और यहाँ पर ये 0 बचा है, मतलब क्या 100 रुपया वह प्लस करके, मतलब 100 रुपये लाभ कमा के बेचता है। मतलब 500 में खरीदा था और इसको 100 रुपये बढ़ा के बेचेगा, मतलब कितने में, बी को बेचेगा 600 में। अब देखिए बी क्या करता है, 600 में खरीदा है तो ये सी को 10% के लाभ पर बेचता है, तो सी को 10% के लाभ पर बेचेगा, तो 10% किस पे है, 600 पे है, तो 600 का 10% निकालेंगे, ये आएगा 60। अर्थात ये इसको कितने बेचा, 660 रुपये में, अर्थात सी इसको 660 रुपये में खरीदा। देखिए एक विध तो ये हो गया, इसका एक विध और देखिए। देखिए क्या करना है, इसमें जितना दिया रहेगा उसमें पहले 20% लाभ है तो 120 करेंगे और बटे 100 करेंगे। फिर क्या कहा गया है कि 10% का लाभ है तो 110 करेंगे बटे 100 करेंगे। यहाँ देखिए ध्यान देना है कि अगर ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे आगे और भी दे सकता है। तो अगर ए का मान दिया हो, सी का मान अंतिम वाले का पूछे कि लास्ट वाला कितने में खरीदा है, तो हमेशा जो लाभ यहाँ रहेगा उसका मान ऊपर रखेंगे, बटे हमेशा 100 रखेंगे। लेकिन अगर ये आगे बेचता गया है और सी का मान दिया कि सी कुछ रुपये में खरीदा है, तो ए कितने में उसको खरीदा होगा। तो अगर इसका मान पूछता तो ये जो ऊपर मान दिया गया वो नीचे रखते और इस 100 को ऊपर रखते। लेकिन यहाँ पर क्या, ए का मान पूछा, ए का मान दिया है, सी का मान पूछा है, तो क्या करेंगे, जो भी लाभ हानि होता है वह ऊपर रखना है। तो ऊपर 120, 20% का लाभ में बेचता है तो 120 बटे 100।
फिर दोबारा क्या करता है 10% के लाभ में बेचता है, तो 110/100। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ऐसे यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, 5 बचा है, 12 बचा है, 11 बचा है, तो 12 पंजे 60 होगा, अगुड़े 11, तो 11 छक्का 66 और 0। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में भी आया था, सेम क्वेश्चन नहीं था, इस टाइप में आया था। दिया गया एक परीक्षा में 180 प्रश्न है, एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही प्रश्न करने के लिए उसको 4 अंक मिलते हैं और एक गलत क्वेश्चन पर उसको 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उम्मीदवार परीक्षा में 450 अंक प्राप्त किया तो कुल कितने प्रश्न सही हैं? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है कि 180 प्रश्न है और एक उम्मीदवार है जो टोटल अंक उसको प्राप्त हुआ है 450। ठीक, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कितना अंक वो सही किया होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि 180 क्वेश्चन है, अगर वह सही सब करता तो उसको मिलते हैं 720 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन पे उसको 4 नंबर मिलना है, तो हो जाएगा 720। लेकिन वो 720 न पाके कुछ गलतियां किया है, जिसकी वजह से उसको 450 अंक मिला है। तो कितना उसका माइनस हुआ है, इसको घटाएंगे तो आएगा 270 अंक उसका माइनस हुआ है। तो देखिए उसको अब चेक करेंगे, पहले यहाँ पर कितना क्वेश्चन गलत किया होगा। तो कितना क्वेश्चन गलत किया है उसके लिए देखेंगे सबसे पहले कि एक क्वेश्चन पर उसको कितने अंक का नुकसान होता है, उसको माइनस होता है। तो अगर एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसका 4 अंक तो ऐसे नहीं मिलेगा, प्लस 1 अंक और माइनस हो जाएगा, अर्थात एक क्वेश्चन गलत करने पर उसको 5 अंक का नुकसान होता है। तो देखिए तो कितना क्वेश्चन वो गलत किया है, तो ये गलत क्वेश्चन 270 है। अगर ये टोटल गलत का 270 है और एक क्वेश्चन जो गलत किया है उस पर 5 अंक उसको नुकसान होता है, तो कितना क्वेश्चन ऐसे हैं जो वह गलत किया है, तो क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 5 अंक का नुकसान होता है और जितना क्वेश्चन टोटल था जो गलत किया है उस पर 270 अंक का नुकसान होता है। तो 5 से भाग देंगे इसमें, तो वह क्वेश्चन आएगा जितना वह गलत किया है। तो 5 से 5 पंजे 25, 2 बचा, 20 हो गया, 5 चौके 20। 54 क्वेश्चन वह गलत किया है, तो सही कितना किया है? तो टोटल 180 क्वेश्चन था, जिसमें से 54 गलत कर दिया है, तो कितना सही होगा? तो यहाँ 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 1। 126 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको वह सही किया है और 154 इसमें 54 ऐसे क्वेश्चन है जो गलत किया है। अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 4 रुपये में 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेचता है, तो उसका लाभ या हानि क्या याद कीजिए कि लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए पहले लिखेंगे रुपये, यहाँ होगा केले, तो 4 रुपये में 5 केले खरीदता है तो 5 रुपये में 4 केले बेचता है। इसका त्रिय गुणा करिए पहले, तो गुणा करेंगे पहले ये आएगा 25, घटाएंगे ये 4 चौके 16 और बटे यही जो रुपये वाला होता है नीचे रहेगा और गुणे 100, ये ऊपर घटाएंगे तो आएगा 9, 16, 100। अब इसको हल कीजिए, ये 4 से काटेंगे, ऊपर आएगा 25, ये 4 चौके 16। अब 25 का पहले 9 में गुणा कराएंगे, फिर 4 से भाग देंगे, तो देखिए 25 9 आएगा 225 और बटे 4। अब 4 से इसको भाग देंगे, 4 पंजे 20, अभी यहाँ पर आया 2, 25 बचा है, तो 4 6 24, 1 बचा है तो पॉइंट बढ़ गया, 0 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20।
ये 56.25% उसको लाभ होता है। इसका तरीका और देखें, यह 4 रुपये में 5 केले खरीदता है, अर्थात 5 केले का मूल्य, 5 केले का जो मूल्य है वह है 4 रुपया। तो एक केले का मूल्य कितना होगा? तो एक केले का मूल्य हो जाएगा 4/5 इतना रुपया। इसको पहले पॉइंट में बदल दीजिए तो कितना होगा, 5 से काटेंगे तो 5/40, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, इतना रुपये में वह खरीदा है। फिर दिया गया है कि वह 5 रुपये में 4 केले, 5 रुपये में 4 केले बेचता है, अर्थात 4 केले का मूल्य कितना है, 5 रुपया है। तो एक केले का मूल्य कितना होगा, एक केले का 5/4 इतना रुपया। अब इसको 4 से भाग दीजिए तो 4 एकम 4, एक बचा है, पॉइंट बढ़ाएंगे और 0 हो जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब भाग देने कितना आएगा। तो एक केले को खरीदा है 0.8 रुपये में, उसको बेच रहा है कितने में, 1.25 में, तो उसका लाभ कितना हुआ है। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए इसको घटाने का तरीका बता देना पहले। 1.25 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, पॉइंट के बाद वाली संख्या इधर रखेंगे, पॉइंट के पहले वाली संख्या इधर रखेंगे। अब यहाँ कोई संख्या नहीं है, 0 कर सकते हैं। अब घटाएंगे 5, यहाँ एक हाथ से लेंगे, 12 में से 8 गया 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, मतलब इसको लाभ कितने का होगा, 0.45 का। तो लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 0.45 बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, बराबर अंकों पॉइंट है, अब पॉइंट हट जाएगा तो आएगा 45/80 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे 2 से तो आएगा 2 पंजे 10, 2 चौके 8, गुणा कराएंगे 5 पंजे 25 के 5, 5 चौक 20, 2 22/4। इसके पहले आया था ये, इसे भाग देंगे तो आएगा 5 चौक 20, यहाँ 4 पंजे 20 आएगा, उसके बाद 4 छक 24.25 इतना प्रतिशत आएगा।